नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो साल का आखिरी हफ्ता है 2023, बस अब जाने ही वाला है और ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, जाते जाते आपको क्या कुछ दे करके जाएगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साप्ताहिक राशिफल के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। कई सारे ट्रांजिट्स ऐसे हैं जो इस हफ्ते में हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये पूरा हफ्ता कौन कौन से त्योहारों को लेकर के आ रहा है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत जो हो रही है वो रोहिणी व्रत के साथ होगी। उसके बाद 25 तारीख को रोहिणी व्रत रहेगा। 26 तारीख को दत्तात्रेय जयंती रहेगी। अन्नपूर्णा जयंती का पर्व भी 26 तारीख को ही रहेगा। भैरव जयंती का पर्व भी 26 तारीख को ही रहेगा और साथ ही में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष का महीना खत्म हो जाएगा और 27 तारीख को पौष मास जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद 30 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का पर्व जो है वो रहेगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी आप जानते हैं, भगवान गणेश की पूजा इस दिन की जाती है। खास तौर पर भगवान गणेश को आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान गणेश को मोदक अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रांजिट्स की, तो मैंने कहा इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शुक्र जो है, जो वीनस है, वो इस बार स्कॉर्पियो में एंटर कर रहे हैं लगभग 6:55 सुबह। शुक्र जो है वो मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये रहेगा 25 तारीख को ये ट्रांजिट। मार्स जो है, मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे 28 तारीख को, जो कि सैजिटेरियस में गोचर करेंगे। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, जो कि बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है। उसके बाद वीनस जो है वो अनुराधा नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। उसके बाद मर्करी जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। अब हम बात करेंगे अलग अलग राशियों के हिसाब से पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। एंड वन मोर थिंग टू टेल यू कि ये जो राशिफल है ये आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, आप अपने मून साइन के आधार पर देख सकते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें मून साइन नहीं पता, तो आप अपने चार्ट को जब देखेंगे, आपका कुंडली के अंदर जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है जिस राशि में, तो वो आपकी चंद्र राशि है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए। आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, कौन कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो ये है, इस हफ्ते की जो शुरुआत हो रही है वो हर कार्य को पूरा करने से हो सकती है। दैट मीन्स जैसे करते हैं ना कि भाई समय कम है तो यू आर जस्ट वाइंडिंग अप एवरीथिंग, उस तरह से इस हफ्ते की शुरुआत हो सकती है। आप अपने अधूरे काम जो है उसे ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं। इस हफ्ते के अंदर आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा रहेगी जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। कामकाज के लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से हफ्ता बहुत बढ़िया है और काफ़ी हद तक गेन्स दे करके जा रहा है। अटका हुआ कहीं पर पैसा है वो वापस आ सकता है। न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई कार्य है उसमें मजबूती दिखाई दे रही है। इस हफ्ते के अंदर बुधवार या गुरुवार को आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही में भाइयों का सहयोग आपके लिए संपत्ति में बढ़ोतरी करेगा और काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। शुक्र और शनिवार का जो समय रहेगा ये थोड़ा सा लेजीनेस वाला रहेगा या आलस्य आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो इस हफ्ते में कोई प्रोफेशनल डील फाइनलाइज कर सकते हैं। भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई काम जो है वो पूरा हो सकता है। शिक्षा या अध्ययन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ऑब्स्टैकल्स, थोड़ी सी बाधाएं आती हुई नजर आती हैं, लेकिन ये हफ्ते के एंडिंग तक खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो आप लोगों के लिए इंसोम्निया यानी कि नींद में कमी या फिर बॉडी एक जैसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही लवर्स के लिए यानी कि जो लव रिलेशनशिप्स में लोग हैं उन लोगों के लिए एक नया मोड़ सामने आएगा और साथ ही में दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसका निदान करने का मौका आपको मिलेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो रेमेडीज़ के लिहाज से आप लोग इस हफ्ते में भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें और साथ ही में विष्णु चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। इस सप्ताह में धन की कमी जो है वो दूर हो सकती है। सप्ताह के अंदर जो परेशानियां हैं उनसे राहत मिलेगी। शत्रुओं का प्रभाव कम हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो भी शत्रु हैं, उनका प्रभाव आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आपके लिए जो सप्ताह का मिड पॉइंट रहेगा वहाँ पर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। स्थायी संपत्ति खरीदने का मौका आपको मिल सकता है। जॉइंट वेंचर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा। नए वाहन या किसी भी तरीके की नई खरीदारी जो है वो खरीदने का योग बन सकता है। इसके अलावा
सप्ताह के अंत में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस सप्ताह के अंदर यात्रा का योग भी बनता है और विवादित जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें आपके लिए विजय जो है वो निश्चित दिखाई देती है। अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो देखिए लाभ आपके लिए जो निवेश करना है वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी में परिवर्तन संभव है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करें। तो इस हफ्ते के अंदर चेंज करना या चेंज के बारे में सोचना इज़ नॉट दैट मच फेवरेबल फॉर यू। शिक्षा के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा, बस कोशिश कीजिएगा आप समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप लोगों के लिए खासतौर पर जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक के लिए पोस्चर्स को कोशिश कीजिएगा आप उनका ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की तो वहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है। उपाय क्या करना है? वृषभ राशि वाले लोगों को लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से इस हफ्ते में करना है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पंचमेवी की खीर का भोग लगाना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में आय की कमी दिखाई देती है और मानसिक तौर से थोड़ी सी परेशानी नज़र आती है। आपके आसपास के लोगों के साथ एक तालमेल बेहतर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि अगर आप वाहन चला रहे हैं उसमें सावधानी ज़रूर बरतिएगा। कामकाज के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कामकाज में तो तेज़ी ज़रूर आएगी। बुधवार और गुरुवार के दिन से आपकी जो आय है, जो इनकम है, वो भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वीक योर इनिशियल डेज ऑफ वीक। इस सप्ताह के अंदर प्रोफेशनली अगर किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं उसमें सावधानी ज़रूर बरतिएगा। नौकरी में जो परेशानियां आ रही थी उसका समाधान आपको मिलेगा। जो लोग किसी तरह के शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए थे उन लोगों के लिए अनुकूलता दिखाई देती है। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं पे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का योग बनता हुआ नज़र आता है। इस सप्ताह के अंदर यात्रा का योग भी बन रहा है। अगर आप लोगों के लिए उपाय की मैं बात करूं तो कोशिश कीजिएगा आप लोग जो बच्चे नीडी हैं, जिन बच्चों को ज़रूरत है, उनको आप लोग कुछ भी स्टेशनरी का सामान या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए सप्ताह में आय में बढ़ोतरी हो सकती है। संतान पक्ष से कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आती है। प्रोफेशनली अगर देखा जाए यानी कि कारोबार का विस्तार करते हुए नज़र आते हैं। नौकरी में अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन शिक्षा या अध्ययन के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं। साथ ही में अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस लिहाज से समय बेहतर है। तो अगर आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए पुराने रोग जो हैं वो फिर से पलट करके आ सकते हैं। बाकी सीजनल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे परेशानियां नज़र आती हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और ख़ास तौर पे कोई विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और कोशिश कीजिएगा नमः शिवाय का जाप जरूर करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह के अंदर कार्य में अधिकता नज़र आती है। पिता का सहयोग आपको मिल सकता है। भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। साथ ही साथ में बुधवार या गुरुवार के दिन से संपत्ति में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है। धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है। हालांकि इस समय के अंदर किसी भी तरीके के अनावश्यक व्यय से बचेगा, अनावश्यक कार्यों से बचेगा जो कि आपके काम को, आपके समय को बर्बाद करेंगे। ऐसे समय में विवादित मुद्दों से भी दूरी बनाइएगा, क्योंकि जिस समय पर शुक्र ट्रांजिट करेंगे उस समय पर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आप जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप सेफली कैरी ऑन करें। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए नई नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। कुछ अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ। कारोबार में भी सुधार नज़र आता है। नौकरी के फ्रंट पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती है। वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। आप काफ़ी हद तक देखेंगे कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी और काफ़ी हद तक आपके जो स्किल्स हैं उसे आप पॉलिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के नॉलेज बढ़ती हुई नज़र आती है। स्वास्थ्य के नज़रिए से पेट से या दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। वहीं पर रिलेशनशिप के लिहाज से अगर आप
किसी के साथ हैं, योर इन अ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर छोटे मोटे इश्यूज़ नज़र आते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती है जो कि हफ्ते के एंडिंग तक क्लियर होंगी. सो यू नीड टू वर्क हार्ड, या थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है कि आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं. अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सप्ताह जो है वो काफ़ी हद तक कुछ नई प्लानिंग्स लेकर के आ सकता है. संतान की उत्पत्ति का योग भी बनता हुआ नज़र आता है, और काफ़ी हद तक नहीं भी आप प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं. अगर उपाय की बात की जाए तो इस सप्ताह के अंदर जो नीडी लोग हैं उनको आप जो गर्म कपड़े हैं उनका दान ज़रूर करें, कोशिश करें जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप लोग डोनेशन ज़रूर दें. बात करते हैं कन्या राशि. कन्या राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में आप जितना ज़्यादा अपने मन के हिसाब से चलेंगे, मन के अनुसार चलेंगे, वहीं पर आपके अवसर आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे. तो बेहतर यही है कि सप्ताह के अंदर हो सके तो प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिएगा. इसके अलावा संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है, सुख मिलेगा, उनकी तरफ से एक सहयोग मिलेगा. आपके लिए गुरुवार के बाद का समय जो है वो व्यस्तता भरा रहेगा. इसके अलावा कार्यों में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो एक सेटिस्फैक्शन है वो वीक के एंडिंग तक नज़र आता है. अब यहाँ पर देखिए पैसे में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में खर्चा भी बढ़ता हुआ नज़र आता है. अगर मैं फाइनेंसेस के लिहाज से देखूँ, शुक्रवार और शनिवार का दिन इस सप्ताह में सबसे बढ़िया रहने वाला है. आय में वृद्धि होगी और काफ़ी हद तक आप लोग घूमने फिरने में, प्लानिंग में, मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी भी, और काफ़ी हद तक आप ये सब काम कर भी सकते हैं. तो व्यापार और व्यवसाय के लिहाज से जो ये सप्ताह रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा. नौकरी में आय में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशंस आपको मिलते हुए नज़र आते हैं. स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपकी मदर की हेल्थ को लेकर के टेंशन्स नज़र आ सकती हैं. इनफैक्ट खुद के लिए भी आपके लिए अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. प्रेम जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लैशेस उठ सकते हैं जो कि हफ्ते के एंडिंग तक खत्म होंगे. सो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है. अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए सप्ताह थोड़ा सा भ्रमित करने वाला हो सकता है. मे बी डाउट्स बार बार आएंगे, कन्फ्यूजन बार बार हो सकती है. उपाय की बात की जाए तो शनिवार के दिन संध्याकाल के समय पीपल में आप एक दीपक ज़रूर जलाइएगा. बात करते हैं तुला राशि. तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में सोमवार या मंगलवार के दिन से एक ऐसी समस्या आ सकती है जो कि आपके कामकाज में एक बाधा की तरह काम करेगी. दैट मीन्स आपने जो सोचा है वो आपने तो सोच लिया, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने चलेंगे तो उस समय पर वो प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है. जो लोग विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं या जिनके वीज़ा ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लोग अपनी बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं. और मे बी आप लोगों के लिए इस चीज़ के ऊपर एक्सपेंस होता हुआ नज़र आता है. कोई बड़े कार्य की तरफ आप लोग इस सप्ताह में अग्रसर रहेंगे. इस सप्ताह के अंदर कोई उल्लेखनीय कार्य आप कर सकते हैं. साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वीक मिड की, तो किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है. अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये सप्ताह जो है व्यापारिक लाभ आपको ज़रूर दिलवाएगा. सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे हड्डियों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो परेशान कर सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आप लोगों को आँखों में जलन की समस्या भी आ सकती है, तो कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा टीवी फ़ोन आप लोग नहीं देखें. इस सप्ताह के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है. हालांकि पुराने आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है वहाँ से आपको काफ़ी हद तक उल्लेखनीय जो आपने काम किया है वहाँ से आपको सराहना मिल सकती है. कहीं पर आपको अवार्ड दिया जा सकता है. किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप हिस्सा ले सकते हैं जहाँ पर आपकी आर्ट की, आपकी जो कला है उसको भी प्रोत्साहित ज़रूर किया जाएगा. लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स की, तो लव रिलेशनशिप्स में आप लोग इस सप्ताह में कैजुअल रिलेशनशिप से बचेगा. और ख़ास तौर पे कम समय में अगर आप किसी से मिलते हैं और आप सोच रहे हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आप समझ गए हैं किसी को, तो ये चीज़ इनफ नहीं है. मेक श्योर कि आप समय बिताएं, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा. अब उपाय की बात कर लेते हैं. तो देखिए इस सप्ताह के अंदर तुला राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें, और कोशिश करें गायत्री मंत्र का जाप आप लोग डेली 11 बार ज़रूर उच्चारण करें.
वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियोस के लिए सप्ताह में अप्रत्याशित लाभ और प्रशंसा आपको मिल सकती है कामकाज के लिहाज से। इनफैक्ट घर परिवार में भी आपकी काम की, आपके ओहदे की, आपके बातों की सराहना होगी। इस सप्ताह में धन की आवक बढ़ भी रही है और आप संचय करते हुए भी नज़र आते हैं, पर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी अग्रसर नज़र आते हैं। आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि पॉलिटिकल करियर को बनाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगी। इस सप्ताह के अंदर बुधवार या गुरुवार, ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसके बाद अगर आप किसी भी काम को टालते हैं कल पर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नहीं तो ये जो वीकेंड जाएगा वो तो बहुत बढ़िया जाने वाला है, मौज मस्ती से भरा हुआ रहेगा, लेकिन हाँ, खर्चों में भी बढ़ोतरी करेगा, जिसके लिए आप हो सकता है अभी नहीं सोच रहे हैं लेकिन बाद में ज़रूर सोचेंगे। प्रोफेशनली देखा जाए तो व्यापारिक सफलता तो मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में आपके लिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए प्लान भी आप लोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से नसों की समस्या या आँखों की समस्या परेशान कर सकती है। प्रेम जीवन के अंदर, लव रिलेशनशिप्स के अंदर किसी दूसरे की, किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी आपको परेशान कर सकती है। सो मेक श्योर किसी तीसरे के कहने पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचिएगा। किसी तीसरे इंसान का जो इंटरफेरेंस है वो अपने जीवन में नहीं होने दीजिएगा। जीवन साथी के साथ जो व्यवहारिक मतभेद थे वो खत्म होते हुए नजर आते हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को इस सप्ताह में अन्न का दान करना बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, मंगल भी ट्रांजिट कर रहे हैं सैजिटेरियस में, और ख़ास तौर पे क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, आप लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो काफ़ी हद तक आपकी इनकम सोर्सेज पर इस सप्ताह में बहुत हद तक असर पड़ेगा। बढ़ोतरी तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही में आपको भी एफर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो भी पार्ट आ रहा है, आप जो भी कमाते हैं उसका एटलीस्ट 10 या 20% या जितना भी आपका सामर्थ्य है वो ज़रूर आप लोग डोनेट्स करें। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, काम की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी, ओवरबर्डनाइज कर सकते हैं आप खुद को। धन की पूर्ति होती हुई नजर आती है, लेकिन इस सप्ताह के अंदर आपका जो आकर्षण है वो कहीं ना कहीं पे परेशान कर सकता है। परिवार के साथ रहने का मौका भी मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिताएंगे। शुक्रवार के बाद का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्जा है, ऋण आपके ऊपर है, तो इसकी वजह से परेशानी आती हुई नज़र आती है। इस सप्ताह के अंदर व्यापार से जुड़े हुए बैंकिंग के कार्यों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं या अध्ययन के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बेहतर है, यात्रा का योग बनता है। इसके अलावा बाहरी खान पीन से आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पे गले में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा, और ख़ास तौर पे वैवाहिक जीवन में भी बेहतरी आती हुई नज़र आती है। उपाय की बात की जाए तो किसी भी गौशाला में जाकर के आप लोग सतनज़ा उसका दान ज़रूर कीजिएगा। मकर राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह के अंदर प्रोफेशनली किसी भी काम में आपको सफलता मिल सकती है, कारोबार में सफलता मिलेगी, आप लोग काम का एक्सपेंशंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप में काम बहुत बढ़िया रहेगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आप लोग अग्रसर रहेंगे, और इस सप्ताह के अंदर किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। गुरुवार के बाद से जो आपके लिए कामकाज का जो एक रूटीन वर्क दिखाई देता है वो थोड़ा सा स्केड्यूल रहेगा, बिजी, और काफ़ी हद तक शुक्रवार और शनिवार का दिन पूरे सप्ताह में बहुत बढ़िया रहेगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आय में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन के प्लान्स बन रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्किंग ये हफ्ता ज़रूर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे एक रोमांस वाला पार्ट जो है वो बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। स्वास्थ्य में अगर बात करें तो किसी भी तरीके की इंजरी से बचेगा। एड़ी में दर्द की समस्या या कानों में तकलीफ आपकी हो सकती है, ईएनटी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। सो मेक श्योर अपना ध्यान ज़रूर रखें। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो छात्रों के लिए खास तौर पे आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपको इस सप्ताह में कोई ना कोई सलाह ज़रूर दे सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए उपाय के रूप में आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। सप्ताह के आरंभ में ही जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होंगी, लेकिन आप लोगों को पहली बात तो ये है कि हार्डवर्क करना नहीं छोड़ना और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। आपके लिए लगभग गुरुवार के बाद से समय बेहतर हो रहा है। आय के नए साधन बन सकते हैं। संतान की तरफ से भी कुछ अच्छे समाचार मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो मिड ऑफ द वीक के बाद नज़र आएंगे, जब
मंगल ट्रांजिट कर लेंगे लगभग 27-28 के आसपास, उस समय के अंदर आप लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्से में बढ़ोतरी हो सकती है। कारोबार के लिहाज से उन्नति होगी, नए सौदे बन सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का व्यापार कर रहे हैं, नई डील्स फाइनलाइज आप लोग कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो देखिए, आपको प्रायोरिटी अपनी खुद सेट करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई वो आपके लिए कुछ कर दें, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली। सो यू हैव टू अल्टीमेटली सेट योर प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ। इस सप्ताह में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में फंसने से बचिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट में दर्द की समस्या बार बार जो ख़ास तौर पे आपके लिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो परेशान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप लोगों को कॉफ़िंग की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी। सो मेक श्योर कि आप चेस्ट में इन्फेक्शन या कॉफ़िंग बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिसको हो सकता है फुलफ़िल करने के लिए सामने वाला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तैयार ज़रूर होगा। सो थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है। हालांकि वैवाहिक सुख आपको ज़रूर मिलेगा इस सप्ताह में। उपाय की बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि वाले लोगों को सबसे पहली चीज़, अगर आप स्वास्थ्य में बेहतरी चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। साथ ही में आप लोगों को इस सप्ताह के अंदर शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने हैं, काले तिल चढ़ाने हैं। और कोशिश कीजिएगा गुरुवार के दिन आप पीले रंग का या पीले चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। मीन राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप लोगों के लिए कामकाज में सफलता मिलती हुई नज़र आती है। विरोध करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप सेटल डाउन होते हुए नज़र आते हैं। सप्ताह के अंदर आपको प्रशंसा बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप अगर लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप फोकस्ड रह करके कार्य करें, कंसिस्टेंसी अपने काम में ज़रूर लेकर के आएँ। आपके लिए लगभग बुधवार के बाद से जो समय दिखाई देता है वो सफलता में बढ़ोतरी करता हुआ नज़र आता है। धन की कमी हालांकि ज़रूर होगी इस सप्ताह के अंदर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे फेजेस हो सकते हैं इस सप्ताह में जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। सो वहीं पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। शुक्रवार के बाद आपके लिए संतान के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आय में भी वृद्धि इस समय के बाद ही होती हुई नज़र आती है। नए किसी कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, फिर नए निवेश की रूपरेखा जो है वो भी बनती हुई नज़र आती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप एक स्ट्रैटेजी बना करके काम ज़रूर कीजिएगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, साथ ही में स्किन के इश्यूज़ भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में 28 को मरकरी भी अपना नक्षत्र बदलेंगे। वहीं पर अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस सप्ताह में गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। गौशाला में जाकर के जो गाय है उनकी सेवा ज़रूर करें। तो ये खास उपाय रहेगा मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी फिर किसी और टॉपिक के बारे में, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।